तो सबसे पहले मैं एक बार जल्दी से C4 साइकिल को रिवाइज करा दूं, ताकि अभी अब मैं आपको बोल के थ्योरी लिखवा दूं, आपको समझ में आ जाए। देखो C4 साइकिल C4 प्लांट में चलता है। C4 प्लांट की खासियत ये है कि क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है इसमें। और क्रेंज एनाटोमी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मीजोफिल सेल जो सेंटर वाली है वो एक विड्थ लाइक अरेंजमेंट बना ली है, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट बना ली है। खास प्रकार की मॉडिफाइड सेल हो गई, इसका नाम है बंडल शीथ सेल, जो कि वेस्कुलर बंडल को चारों ओर से घेर ली है। और बाहर बाहर से नॉर्मल मीजोफिल सेल है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि मीजोफिल सेल की दीवार है वो सेल वॉल पतली है, बंडल शीथ की मोटी है। मल्टी लेयर्ड सेल वॉल है किसमें, बंडल शीथ में। जो सेंटर वाली मीजोफिल सेल मॉडिफाई होकर बनी, जो बाहर वाली मीजोफिल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट का साइज भी छोटा, नंबर भी कम, एज कम्पेयर टू बंडल शीथ। बंडल शीथ में साइज भी बड़ा क्लोरोप्लास्ट का और नंबर भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ का है उसमें रुबिस्को है, और जो इधर वाली है मीजोफिल सेल की जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें रुबिस्को नहीं है। दूसरा कि मीजोफिल सेल की जो क्लोरोप्लास्ट है वो वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, और उसमें मतलब फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों है। जबकि बंडल शीथ सेल की जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब उसमें केवल फोटो सिस्टम 1 है, इसलिए वहां वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हो सकता। वहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है, नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता है। जबकि मीजोफिल सेल में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों ही हो सकता है। फिर बात होती है कि मीजोफिल सेल में क्या होता है, लाइट रिएक्शन तो होता ही होता है, सही, ठीक है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों से। उसके अलावा प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है, और बंडल शीथ सेल में क्या होता है, फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है। आ जाते हैं मीजोफिल सेल में लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रेना के थैलेकॉइड पर होगा, ठीक है, थैलेकॉइड में भी कहाँ, ल्यूमेन साइड, ठीक है, वो होगा लाइट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो PP है, PP ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है साइटोप्लाज्म में है, और उसी का एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम पेप्टाइड वो भी साइटोप्लाज्म में, इसलिए प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म में। इस दौरान एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करेगा मीजोफिल सेल, और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PP उसको एक्सेप्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड एंजाइम, और बना देगा एक एसिड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये एसिड जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये एंटर कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, मेम्ब्रेन इसके लिए परमेबल है, और क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद ल्यूमेन के अंदर ये चला जाएगा, ग्रेनल ल्यूमेन के अंदर, और ल्यूमेन के अंदर जाकर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, कल एक मिस्टेक हुआ है, ये ल्यूमेन में नहीं होगा, स्टोमा में होगा, ये ल्यूमेन में नहीं होगा, स्टोमा में होगा। अरे भैया आप लोग को भी तो बोलना चाहिए कम से कम। ATP NADPH2 जब बनता है तो ये रिलीज कहाँ होता है, स्टोमा में या ल्यूमेन में? ATP NADPH2 बनकर रिलीज कहाँ होता है, स्टोमा में या ल्यूमेन में? स्ट्रोमा में। स्टोमा में। तो ये रिएक्शन अगर मैं गलती से बता रहा हूँ ल्यूमेन में, तो आपको तो टोकना चाहिए कम से कम, भोटों सुगलों। स्टोमा में चल रहा है सब रिएक्शन, नॉट ल्यूमेन। जब ATP NADPH2 ल्यूमेन में बना है तो फिर वो स्टोमा में कहां से हो जाएगा? यहां से मैं ये ग्रेना उड़ा ही देता हूँ, साइड में दूसरा ग्रेना बना देता हूँ, ये ग्रेना है ही नहीं, ठीक है, स्टोमा में चल रहा है। मैं इधर बना देता हूँ ग्रेना, इधर है ग्रेना, ठीक है। तो क्योंकि ATP NADPH2 जो लाइट रिएक्शन से बन रहा है यहाँ पर, वो तो स्ट्रोमा में रिलीज हो रहा है, तो स्ट्रोमा के अंदर ही NADPH2 को यूटिलाइज करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कर दिया गया रिड्यूस, तो बन गया मैलिक एसिड। कुछ केसेस में, कुछ प्लांट में, जैसे एट्रिप्लेक्स प्लांट है, उसके उस और उसके अंदर और उस टाइप के सारे प्लांट में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड नहीं बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन भी होता है और अमीनेशन भी होता है, तो बन जाता है एस्पार्टिक एसिड। चाहे बना हो एस्पार्टिक एसिड, चाहे बना हो मैलिक एसिड, ये सब अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा से, किसकी क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा, और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जिसके बीच में होता है, किसके बीच में, मीजोफिल और बंडल सेल के बीच में, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से मीजोफिल के साइटोप्लाज्म से आ जाएगा बंडल सेल के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन परमेबल है तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्टोमा में एंटर कर जाएगा, किसकी क्लोरोप्लास्ट में, बंडल सेल की क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद ये मैलिक एसिड हो या एस्पार्टिक एसिड हो, इन दोनों का क्या होना है, डीकार्बोक्सिलेशन। और जैसे मैलिक एसिड है, जब मैलिक एसिड का होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन भी होगा इसका, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो बनेगा क्या,
मैं NAD से बन जाएगा NADP से बन जाएगा NADPH2 और CO2 जो रिलीज होगा वो केल्विन साइकिल चलाने लगेगा, क्योंकि बंडल शीथ सेल की क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम है, वो केल्विन साइकिल चलाने लगेगा। वहां पे RBP है, उस CO2 को RBP एक्सेप्ट कर लेगा। फाइनल फिक्सेशन ऑफ क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है, बन जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एमिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। पायरुवेट रिलीज होकर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। अगर एस्पार्टिक एसिड आया है तो एस्पार्टिक एसिड का भी होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एलेनिन में। और इस दौरान NADP से बन जाएगा NADPH2, CO2 रिलीज होगा, CO2 हो जाएगा केल्विन साइकिल में। और एलेनिन डीएमिनेशन करके बन जाएगा पायरुवेट, और ये पायरुवेट आ जाएगा स्ट्रोमा से निकल के साइटोप्लाज्म। अब ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए साइटोप्लाज्म वो बंडल शीथ से आ जाएगा, साइटोप्लाज्म वो मेसोफिल सेल। और यहाँ पर एक एंजाइम है, बड़ी धांसू एंजाइम है, जिसका नाम है PPDK एंजाइम। ये PPDK एंजाइम पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, ये एंजाइम एक एटीपी से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालता है, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ता है और ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है PEP में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और यहाँ पर इसीलिए हम एक एटीपी को इक्विवेलेंट मानते हैं 2 एटीपी के, क्योंकि ये एंजाइम जो है एक एटीपी के 2 फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एटीपी को इक्विवेलेंट मान सकते हो, एक एटीपी को 2 एटीपी के इक्विवेलेंट। तब मैंने 12 एटीपी माना था ओवरऑल जब 6 CO2 में लेकर चला था। बाकी मैं कैलकुलेशन कल बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल्स भी करा चुका हूँ, एक बार मैं अभी आपको कॉपी में भी लिखवा दूंगा, सब कुछ लिखवा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। केम पाथवे तो C4 आ गया तो केम तो एकदम ईजी है, ठीक है। मैं अभी इसको लिखवा दूंगा अच्छे से ताकि आप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये रहा कल एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया था, ये आपके सामने अभी पकड़ा गया, ये स्ट्रोमा में होता है, ये ल्यूमेन में कहां से हो जाएगा, ल्यूमेन में NADPH2 एटीपी थोड़े रिलीज होता है, वो तो उधर होता है ना, पढ़ा रखा हूं, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ठीक है। तो वो होगा स्ट्रोमा में, तो ये प्रोसेस तो स्ट्रोमा में चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा C4 साइकिल है, फिर से PP तैयार हो जाएगा नया C4 साइकिल चलाने के लिए, CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अभी भी अगर इसमें इस प्रोसेस में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इसका थ्योरी लिखाना स्टार्ट करता हूँ। एनीवन हैव डाउट? अगर किसी के पास डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए करें लिखाना स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी लिखाना, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें, सॉरी आपके नोट्स में इसका साइकिल वाला पार्ट कंप्लीट है, थ्योरी सॉरी इनकम्प्लीट है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आप एक पेज पे लिख लीजिए और उस पेज को कहाँ पेस्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा लिखने के बाद। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल, जल्दी से, और फटाफट लिखिएगा। मैं एक लाइन को खुद 2 बार रिपीट करूंगा, और जिनका छूट जाए तो फिर आराम से बैठ कर सुनना, बाद में रिकॉर्डेड सुन के लिख लेना, और जो बच्चे अभी लिख ले वो उसका दोबारा टाइम पास नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड डाला रहेगा, आप रिकॉर्डेड सुन के लिखना, मैं 2 बार ऑलरेडी रिपीट करूंगा। चलो लिखा मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल, पहला स्टार, फर्स्ट स्टार, ये ऑफलाइन क्लास वाला जैसा फीलिंग याद आने लगा, बोल बोल के लिखाने वाला, क्या जी अतीक, ये ऑफलाइन में होता था ये सब। यस सर। हाँ ठीक है, ये सब बहुत दिन से नहीं हुआ है, क्या रे विवेक, ये एक माहौल होता था पहले लिखाने वाला, मजेदार माहौल होता था। यस सर। ऑनलाइन वाला आ गया सिस्टम। चलो लिखो, हाँ तो पहला स्टार लिखना है, एटमॉस्फेरिक CO2 कैप्चर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक CO2 कैप्चर्ड बाय atmospheric CO2 captured by primary CO2 acceptor, primary CO2 acceptor ब्रैकेट में PEP, ब्रैकेट में PEP, ब्रैकेट क्लोज, atmospheric CO2 is captured by primary CO2 acceptor ब्रैकेट में PEP in presence of peptidase enzyme, in presence of peptidase enzyme, in presence of peptidase enzyme found in cytoplasm of, found in cytoplasm of what, सो गए, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल found in cytoplasm of mesophyll cell, found in cytoplasm of mesophyll cell
Thus, a 4-carbon containing compound. Thus, a 4-carbon containing compound. Thus, a 4-carbon containing compound, oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is formed. Oxaloacetic acid is formed in cytoplasm of what? In cytoplasm of what? Mesophyll cell. In cytoplasm of mesophyll cell. Next star. Now this oxaloacetic acid transported from cytoplasm of mesophyll cell to the stroma of granule chloroplast of what? बंडल से है ग्रेनल बंडल सेल के पास है मेसोफिल सेल टू द सस्ते नशा का असर दिख रहा है टू द मेसोफिल सेल ब्रांड चेंज करो टू द मेसोफिल सेल कोई मुझे बताएगा कि ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को वहां ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है ठीक है ये जवाब मत देना कि सर NADPH2 वहां पे है तो उसका ऑक्सीडेशन वहीं पे रिडक्शन वहीं पे हो सकता है ठीक है एक कारण तो ये है मान लिया मैंने क्या इसके अलावा और कोई कारण है सो CO2 को वहां पे पहुंचाना अरे भैया CO2 वहां पहुंचाने की जरूरत मैं ये कह रहा हूँ कि CO2 को वहां पहुंचाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में क्या है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को वहां पहुंचा एक पर्पस रिडक्शन ताकि उसको रिडक्शन करना है और रिड्यूसिंग पावर स्टोमा में बना हुआ है और वो उधर आ भी नहीं सकता साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन इम्परमेबल है मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसके अलावा और कोई मकसद है कि इसको उधर क्यों भेजना है CO2 को भेजना ये कोई मकसद नहीं है बुद्धिमान लोग मैं हिंट देता हूँ चलो ताकि सर हाँ बोलो C3 साइकिल भी इसको रन करने की अरे नहीं यार C3 साइकिल यहाँ कहाँ चल रहा है हाँ बंडल सीट में रुबिस्को होगा ना अभी बंडल सीट में हम पहुंचे ही नहीं है भाई अभी तो हम क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को भेजे हम ये पूछ रहे हैं कि इसको उसमें भेजने की क्या जरूरत है एक तो कारण ये ठीक है वहां पर रिड्यूसिंग पावर है रिड्यूस करना है दूसरा कारण क्या हो सकता है मुझे बता दो एक काम करेगा देखो मच्छर वाले अगरबत्ती जरा लेते आएगा हाँ बताओ दूसरा कारण क्या हो सकता है हिंट दूं पीएच से रिलेटेड है तब मेरे क्लास में दिमाग खोल के बैठा करो ऐसे रट्टू तो यहाँ फिर नहीं चलेंगे फिर पीएच से रिलेटेड है और बोलो हिंट दे दिया मैंने आपको रे भोंट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या है एसिड या बेस अगर इस साइटोप्लाज्म में ही रहा तो साइटोप्लाज्म की पीएच 7 से नीचे जाने लगेगी या 7 से ऊपर ही रहेगी नीचे जाने लगेगी मुझे बताओ पेप्टेज किस एंजाइम पर वर्क करता है एल्कलाइन पीएच या एसिडिक पीएच एल्कलाइन पीएच मतलब पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.2 के आसपास 7.8 के आसपास सॉरी मुझे बताओ अगर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इस साइटोप्लाज्म में ही रहने लग गया और वहीं पे मान लो कि बाय चांस किसी तरीके से मैलिक एसिड बना दिया जाए हालांकि बनेगा नहीं वो वहीं पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रहने लगा तो मुझे बताओ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा और पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा तो पेप्टाइड एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा हेलो दैट्स व्हाई ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ट्रांसफर्ड फ्रॉम cytoplasm of mesophyll cell to the stroma of what a granule chloroplast of mesophyll cell फिर आप बोलोगे सर
वहां गया तो क्या वहां का एसिड पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा? किसी का मन में आया सवाल? सर वहां गया तो क्या वहां का पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा? अरे वहां पीएच डिस्टर्ब हो ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? वहां पे कौन सा एंजाइम है जो जिसको अल्कलाइन पीएच में वर्क करना है? हेलो, वहां कौन सा एंजाइम है जिसको अल्कलाइन पीएच में वर्क करना है? फिर आप कहोगे सर मैलिक एसिड जो बना, मैलिक एसिड भी तो पीएच डिस्टर्ब करेगा। मैलिक एसिड आएगा यहाँ जब कहाँ बंडल शीथ सेल के एक ग्रेनुलोप्लास्ट में जब आएगा तो वहां का भी पीएच डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा, आते ही टूट जाएगा, आते ही टूट जाएगा। और अगर ये यहाँ मैलिक एसिड ज्यादा स्टोर हुआ तब तो पीएच डिस्टर्ब होगा और रुबिस्को एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुबिस्को भी वर्क करता है पीएच अल्कलाइन पीएच पर 7.8 पर। समझ लो, यहाँ तो मैलिक एसिड डाटे ही टूट जाएगा, स्पार्टिक एसिड डाटे ही टूट जाएगा। तो अब आप क्या करो, जहां पे थ्योरी लिखा हुआ खत्म हुआ है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। why oxaloacetic acid transported from, थोड़ा फास्ट लिखिए, why oxaloacetic acid transferred from cytoplasm of mesophyll cell, cytoplasm of mesophyll cell to the stroma of granule chloroplast of granule chloroplast of mesophyll cell, granule chloroplast of mesophyll cell, granule chloroplast of mesophyll cell। क्वेश्चन मार्क लगा दो, नीचे लिखो आंसर, नीचे लिखो आंसर, और आंसर में रीजन लिखो। नंबर वन रीजन लिखो। To maintain the cytosolic pH, to maintain alkaline cytosolic alkaline pH, ऐसे लिखो, सॉरी, to maintain cytosolic alkaline pH, cytosolic alkaline pH, alkaline pH of mesophyll cell, of mesophyll cell, as peptidase enzyme, as peptidase enzyme found in cytoplasm of mesophyll cell, found in cytoplasm of mesophyll cell, works only at alkaline pH, works only at alkaline pH. So if OAA means oxaloacetic acid, so if oxaloacetic acid will accumulate in cytoplasm of mesophyll cell, then pH will become acidic, and peptidase enzyme can't work, and peptidase enzyme can't work. That's why oxaloacetic acid is transferred to stroma of chloroplast, मकसद ये है ट्रांसपोर्ट करने का। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो वहां उसको रिड्यूसिंग पावर मिल जाता है जो उसको रिड्यूस कर देता है और वो बन जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, तो पर्पस ये नहीं था कि रिड्यूस करना है, पर्पस तो ये था कि पीएच डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आप बस आंसर में एक कारण तो ये रहने दो, दूसरा में हल्के से लिख सकते हो, लिख लो, हालांकि ये मेन रीजन नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ।
लिख लो दूसरा रीजन। एज द reducing power ब्रैकेट में NADPH2 produced in light reaction, NADPH2 produced in light reaction, NADPH2 produced in light reaction, bracket close, as reducing power found in stroma of chloroplast, that's why oxaloacetic acid is transferred from cytoplasm to stroma of chloroplast, for their reduction to form malic acid, or aspartic acid. Next star. Inside the stroma of granule chloroplast, of mesophyll cell, oxaloacetic acid is reduced by using NADPH2 and malic acid is formed in stroma, but in some plant line change, ब्रैकेट में like atriplex, bracket close, but in some plant like atriplex, bracket close, this oxaloacetic acid is reduced and aminated, मतलब अमीन ग्रुप का जुड़ना, reduced and aminated, thus aspartic acid और aspartate, स्पेलिंग देखो इधर, aspartic acid or aspartate is formed in stroma of chloroplast, of mesophyll cell, in this way, line change करके next star, in this way CO2 and hydrogen of NADPH2 and
Hydrogen of NADPH2 conserved in malic acid or aspartic acid. Malic acid or aspartic acid. Malic acid or aspartic acid. Next star. Now this malic acid or aspartic acid or aspartic acid transported from कहां से कहां? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, सो गए सब लोग? गुड नाइट. Stroma of mesophyll cells to कुछ भी भैया, वो स्ट्रोमा से तो साइटोप्लाज्म में आ ही चुका है. yes, cytoplasm से cytoplasm of mesophyll cell to साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल टू साइटोप्लाज्म ऑफ बंडल सीड सेल. हाँ लिखो, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम cytoplasm of mesophyll cell to cytoplasm of bundle seed cell. Cytoplasm of mesophyll cell to cytoplasm of bundle seed cell. Cytoplasm of mesophyll cell to cytoplasm of bundle seed cell. लिखे, cytoplasm of mesophyll cell to cytoplasm of bundle seed cell. लिखे, through plasmodesmatal connections. Through plasmodesmatal connections. Plasmodesmatal connections between what? mesophyll and chloroplast. Mesophyll cell and bundle seed cell. Bundle cells. Mesophyll cell and bundle seed cell. लिख लिया. Next star. Now this malic acid or aspartic acid. Transported from cytoplasm of what? bundle sheath cell Bundle seed cell. Cytoplasm of bundle seed cell to the what? Cytoplasm of mesophyll cells. भाट उल्टा घूम के आ रहा है क्या? मैलिक एसिड chloroplast नशेड़ी. हाँ बोलो. chloroplast of bundle sheath cell. हाँ, from malic acid or aspartic malic acid or aspartic acid transferred from cytoplasm of bundle seed cell to the stroma of a granule chloroplast. To the stroma of a granule chloroplast. जो ये देख के भी नहीं बोल पा रहे हैं ना, सीधा सीधी साबित कर रहा है कि आपका ध्यान ही कहीं और है. ठीक है. From bundle seed cell to the stroma of a granule chloroplast. Next star. Now this malic acid this malic acid releases CO2. नहीं ऐसे लिखो, रुको ऐसे लिखो. Now oxidative decarboxylation of malic acid is performed. क्या लिखोगे? Now oxidative decarboxylation of malic acid is performed. Thus one molecule CO2 is released. And
one molecule NADPH2 is formed. One molecule NADPH2 is formed. One molecule NADPH2 is formed. पैराग्राफ चेंज करके, नेक्स्ट स्टार नहीं, पैराग्राफ चेंज करके. Now these CO2 accepted by, now these CO2 accepted by final CO2 acceptor ब्रैकेट में RUBP, ब्रैकेट में RUBP. Now this CO2 accepted by final CO2 acceptor bracket में RUBP in presence of final carboxylase enzyme bracket में what Rubisco. bracket में Rubisco bracket close. In presence of final carboxylase enzyme Rubisco. Means CO2 entered in Calvin cycle. CO2 entered in Calvin cycle to form PGA, to form PGA. फिर लाइन चेंज करके लिखो, नेक्स्ट स्टार नहीं लिखना, लाइन चेंज करके. Na and these NADPH2 utilized in reduction phase of Calvin cycle. Reduction phase of Calvin cycle. Reduction phase of Calvin cycle. To reduce 1,3 by PGA. To reduce 1,3 by PGA. To form 1,3 by PGAL. To form 1,3 by PGAL. 1,3 by PGAL. तो दोनों का हिसाब किताब लग गया, CO2 और NADPH2 का. नेक्स्ट स्टार, जल्दी से नेक्स्ट स्टार. मैलिक एसिड, सॉरी ऐसे, पायरुवेट फॉर्म्ड फ्रॉम मैलिक एसिड. Pyruvate formed from malic acid. Pyruvate formed from malic acid. Transported from. मीटिंग खत्म होने वाला, खत्म हो जाए तो नया मीटिंग क्रिएट करेंगे. Transported from stroma of a granule chloroplast. Stroma of a granule chloroplast. Stroma of a granule chloroplast to the cytoplasm of bundle sheath cell. To the cytoplasm of bundle sheath cell. To the cytoplasm of bundle sheath cell. चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, फिर हम बात करेंगे और. ठीक है, अभी ये पूरा हो नहीं पाएगा. आइए अगले मीटिंग में मिलते हैं.